ओम शांति। अव्यक्त महावाक्य पवित्र प्रवृत्ति वालों के प्रति। प्रवृत्ति में रहते आप सब पवित्र आत्माएं, महान आत्माएं हो। आप आग कपूस इकट्ठे रह अपनी जीवन द्वारा सबको पवित्रता का पाठ पढ़ाने वाले एग्जाम्पल हो। आपका हर कदम व हर कर्म चरित्र के रूप में गाया जाएगा। प्रवृत्ति में रहकर आप सबने हर प्रकार के अनुभव कर लिए, तो अनुभवी कभी भी धोखा नहीं खाते। पास्ट के भी अनुभवी और वर्तमान के भी अनुभवी। एक एक प्रवृत्ति वाला अपने अपने अनुभवों द्वारा अनेकों का कल्याण कर सकते हो। आप सबकी गाड़ी 2 पहिए की है, इसमें दोनों पहिए समान हों। एक पहिया आगे चले दूसरा पीछे तो ठीक नहीं। आप सबकी यही विशेषता हो जो 1-2 से आगे भी रहो और 1-2 को आगे करने वाले भी। 1-2 को आगे रखना ही आगे होना है। ऐसे नहीं समझो कि मैं पुरुष हूँ या स्त्री है, नहीं। आप पांडव हो व शक्ति है, दोनों ही बाप के सहयोगी हो। पांडव अर्थात सर्वशक्तिवान बाप के साथी। पांडव अर्थात सदा विजयी रतन। उन्हें पहले से ही निश्चय होता है कि हमारी जीत है। संकल्प भी नहीं उठ सकता कि जीत होगी या नहीं। प्रवृत्ति में रहने वाले पांडवों की विजय का मुख्य आधार ही है एक बाप दूसरा न कोई। पांडवों का संसार ही बाप था। यह आपका यादगार हर कल्प गाया जाता है। संसार ही बाप है, जहाँ देखो वहाँ बाप ही नजर आए। संसार में संबंध और संपत्ति होती है, तो संबंध भी बाप में है और संपत्ति भी बाप में है, तो बाकी रहा ही क्या। प्रवृत्ति में रहते सदा सहज योगी बनने के लिए मेरेपन को समाप्त करो। मेरा बच्चा, मेरा पुत्रा, मेरे में ममता रहती है। मेरापन समाप्त होना अर्थात ममता समाप्त होना। एक बाप में शुद्ध मोह रखो। बाप सदा शुद्ध है, इसलिए मोह बदलकर प्यार हो जाएगा। एक बाप से प्यार है तो स्वतः याद सहज हो जाएगी। प्रवृत्ति में रहते सदा डबल लाइट स्थिति का अनुभव करो। शरीर के भान का भी बोझ न हो। ट्रस्टी होकर रहने से सब बातों में हल्के रह सकेंगे। जब तन मन धन सब बाप को दे दिया, फिर अपनापन कहाँ से आया। देकर फिर लेते हो तब बोझ लगता है। अभी अभी दिया, अभी अभी लिया। यह खेल समाप्त करो। प्रवृत्ति में रहते त्रिकालदर्शी होकर रहो। माया क्यों आती है, उसे भगाने का तरीका क्या है, यह सब जानकर विजयी बनो। महावीर माया से घबराते नहीं, विजयी बनते हैं। माया आ गई, क्या करें, ऐसे घबराने वाले नहीं। प्रवृत्ति में रहते सदा परवृत्ति रहे, अर्थात गृहस्थीपन की वृत्ति से परे दूर रहो। ऐसी स्थिति बनाने से ही अज्ञानी आत्माएं भी आपकी चलन से, आपके बोल से, नयनों से न्यारी प्यारी स्थिति का अनुभव कर सकेंगी। वृत्ति न्यारी नहीं बनी है तो प्यारे नहीं बन सकते। दुनिया के बीच रहते हुए ऐसी न्यारी स्थिति बनाओ तो प्यारी स्थिति स्वतः बन जाएगी। ऐसी प्यारी स्थिति अनेक आत्माओं को आपकी तरफ स्वतः आकर्षित करेगी। आप हरेक के लौकिक घरों से पवित्रता की खुशबू आनी चाहिए। जिस प्रकार अगरबत्ती की खुशबू चारों ओर फैलती है, इसी प्रकार पवित्रता की खुशबू दूर दूर तक फैलनी चाहिए। तब कहेंगे पवित्र प्रवृत्ति। घर मंदिर लगे, गृहस्थी नहीं। जैसे मंदिर का वायुमंडल सबको आकर्षित करता है, ऐसे सबको आकर्षण हो। प्रवृत्ति में रहते परमार्थ और व्यवहार दोनों का बैलेंस रखो। कई प्रकार व्यवहार में आते, जहाँ देखते थोड़ी ज़्यादा प्राप्ति होती है तो उस प्राप्ति के पीछे इतना लग जाते हो जो इस ईश्वरीय कमाई को कम कर देते हो। इस तरफ अटेंशन कम कर, उस तरफ की प्राप्ति तरफ ज़्यादा टेंशन गया, तो यह भी लोभ का अंश है। इस अंश को भी खत्म करो। प्रवृत्ति में रहते नष्टो मोह स्मृति स्वरूप बनने का लक्ष्य रखो। जहाँ मेरापन नहीं है वहाँ नष्टो मोह स्वतः हो जाते हैं। जो सदा निर्मोही हैं वह सदा श्रेष्ठ सुखी हैं। मोह में दुख होता है, इसलिए नष्टो मोह बनो। निमित्त मात्र लौकिक संबंध निभाते, स्मृति में अलौकिक और पारलौकिक संबंध रहे। कभी भी पानी व कीचड़ की बूंद स्पर्श न करे, ऐसे कमल आसन पर सदा विराजमान रहो। दूसरा, छोटे छोटे बच्चों प्रति धरती के चैतन्य सितारे।
छोटे बच्चों को कहा जाता है यह नन्हे मुन्ने बच्चे ही कल की तकदीर की तस्वीर हैं। बाप दादा इन छोटे छोटे बच्चों को धरती के चमकते हुए सितारे कहते हैं। यही लकी सितारे विश्व को नई रोशनी देने के निमित्त बनेंगे। स्थापना के समय जो छोटे बच्चे आए वह आज शिव शक्ति पांडव सेना के रूप में विश्व परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं। आज उन्हीं जगे हुए दीपकों से आप सभी दीपमाला बन बाप के गले के हार बन गए हो। तो आप छोटे बच्चों में विश्व के कल की तकदीर की तस्वीर दिखाई देती है। आप एक एक बच्चा अनेक आत्माओं को बाप का परिचय दे बाप के वर्षे के अधिकारी बनाने वाले हो। छोटे बच्चे महात्मा समान। बच्चों को महात्मा कहा जाता है। सच्चे सच्चे महान आत्माएं अर्थात श्रेष्ठ पवित्र आत्माएं आप सब हो। तो अपना यह श्रेष्ठ जीवन सदा याद रखना। हर एक बच्चा विश्व की सर्व आत्माओं के श्रेष्ठ परिवर्तन के निमित्त है। इतनी बड़ी जिम्मेवारी उठानी है। इसके लिए अमृत वेले से लेकर रात तक सहज योगी, श्रेष्ठ योगी जो भी श्रेष्ठ जीवन के लिए दिनचर्या मिली हुई है उसी प्रमाण चलना। यह अटेंशन अभी से दृढ़ संकल्प के रूप में रखना। आप योगी बच्चे हो तो योगियों की बैठक, चलन और दृष्टि हो। चंचलता कभी नहीं करना। जो दुनिया वाले करते हैं वह आप नहीं कर सकते। आप महान आत्माएं ऐसे शांत स्वरूप रहो जो भल कितने भी बड़े बड़े हों, लेकिन आप शांत स्वरूप आत्माओं को देख शांति की अनुभूति करें और यही दिखाई दे कि ये साधारण बच्चे नहीं लेकिन सभी अलौकिक बच्चे हैं, न्यारे हैं और विशेष आत्माएं हैं। अभी से यह परिवर्तन करना। किसी के भी संग दोष में नहीं आना। पढ़ते हो, खेलते हो, चलते हो, लेकिन याद रहे कि हम महान आत्माएं हैं। सदा यह नशा रखो कि हम ऊंचे ते ऊंचे भगवान के बच्चे हैं। तो सदा शांत योगी जीवन में रहना और रोज़ सुबह उठकर गुड मॉर्निंग ज़रूर करना। ऐसे नहीं देरी से उठो और जल्दी जल्दी तैयार होकर स्कूल चले जाओ। 3 मिनट भी याद में बैठकर गुड मॉर्निंग ज़रूर करो। यह व्रत कभी भी भूलना नहीं। गुड मॉर्निंग करके फिर भोजन खाना। उस पढ़ाई के साथ यह ज्ञान की पढ़ाई पढ़ो। अच्छे गुण धारण करो तो विश्व में आप रूहानी गुलाब बन खुशबू फैलाएंगे। गुलाब के फूल सदा खिले रहते हैं और सदा खुशबू देते हैं। तो ऐसे खुशबूदार फूल बनना। खाओ पियो चलो फरिश्ता बन करके। किसी भी प्रकार की चंचलता नहीं करो। एक एक बच्चा व बच्ची बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं। विश्व परिवर्तन करने के निमित्त बन सकते हैं। बाप दादा ने विश्व परिवर्तन का कार्य बच्चों को दिया है। तो सदा बाप और सेवा की याद में रहो। विश्व परिवर्तन करने की सेवा के पहले अपना परिवर्तन करो। जो पहले की जीवन थी उससे बिल्कुल बदलकर बस श्रेष्ठ आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ, भाग्यवान आत्मा हूँ, इसी याद में रहो। यह याद स्कूल या कॉलेज में जाकर भूलना नहीं। संग के रंग में नहीं आना। कभी खाने पीने की तरफ आकर्षित नहीं होना। थोड़ा बाहर का बिस्कुट या आइसक्रीम खा लें, ऐसी इच्छा भी न हो। याद में रहकर बनाया हुआ भोजन ब्रह्मा भोजन खाना। छोटेपन से लेकर ईश्वरीय सेवा के शौक़ में रहो। पढ़ाई भी पढ़ो और पढ़ाना भी सीखो। छोटेपन में होशियार हो जाएंगे तो बड़े होकर चारों ओर की सेवा के निमित्त बन जाएंगे। स्थापना के समय भी छोटे छोटे थे, अब कितनी सेवा कर रहे हैं। आप लोग उनसे भी होशियार बनना। कल की तकदीर हो, कल भारत स्वर्ग बन जाएगा तो कल की तकदीर आप हो। कोई भी आपको देखे तो अनुभव करे यह साधारण नहीं विशेष है। अच्छा, ओम शांति।